आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप सबों के बीच वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ दिन पहले एक निर्देश आया था, एक सूचना जारी की गई थी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम के बारे में, जो कि छात्र छात्राओं को यह अकाउंट बनाना है। तो सभी छात्र छात्रों के मन में ऊहापोह की स्थिति है अभी फ़िलहाल कि आखिर ये है क्या और क्यों ज़रूरी है और क्या होगा इसके अंतर्गत। तो मैं अभी आपको बताता चलूँ कि जो भी ये मैं बताऊंगा आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, और अगर ठीक से सुनेंगे तो कंफर्म है कि आप समझ जाएंगे। और ये अकाउंट जो है ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसका नाम जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि ABC अकाउंट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब इसी से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय की तरफ से जो सूचना निर्गत की गई है, नोटिफिकेशन जो आया है, उसको पहले हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। उसके बाद फिर इसका डीपली नॉलेज जो मैं अपने स्तर से दूंगा, उसके ज़रिए भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप भली भांति इससे परिचित हो जाएं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये DSW महोदय के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है सभी स्नातकोत्तर विभाग पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, फिर प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाचार्य, सभी महाविद्यालय के जो भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो अंगीभूत हो, प्राइवेट कॉलेज हो, जो भी हो, अल्पसंख्यक कॉलेज हो, जो भी हो। अब विषय देखिए जो दिया गया है इसको देखिएगा कि छात्रों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अकाउंट बनाने के संबंध में महोदय महोदया उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के निर्देश के आलोक में सभी महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों में, स्नातक यानी UG, स्नातकोत्तर यानी PG, जैसे कि मान लिया कि बोलचाल की भाषा में BAM में एक तरह से कहते हैं, उस तरह से विषयों में नामांकित छात्र छात्राओं का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अकाउंट बनाना अनिवार्य है। अन्यथा छात्रों का अंक पत्रादि निर्गत नहीं किया जाएगा। छात्र छात्राएं https://www.abc.gov.in पर जाकर अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अकाउंट बना सकते हैं। देखिए अभी जो ऊपर जो वाक्य शब्द हैं उससे यह पता चल रहा है कि ये ABC अकाउंट है जो छात्र छात्राओं को बनाना है, जो कि खास करके जो UG और PG स्नातक और स्नातकोत्तर में, जैसे MA BA MSc BSc जो भी जिसमें इसमें पढ़ रहे हैं उनको यह अकाउंट बनाना है। और साफ निर्देश दिया गया है कि यदि आप अकाउंट अगर नहीं बनाते हैं तो आपका जो मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है, ये सब निर्गत नहीं किया जाएगा, यानी नहीं बन पाएगा। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यह कितना ज़रूरी और बहुउपयोगी और कार्य है। तो ये इतना तो समझ गए होंगे कि ये ABC अकाउंट जो भी छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको बनाना है। और यदि नहीं बनाते हैं तो उनका अंक पत्रादि, अंक यानी अंक, उसके बाद और इसके अतिरिक्त जो भी डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट का रिलेटेड, जो पास होने के बाद या बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद जो भी मिलता है वो नहीं निर्गत किया जाएगा। फिर उसके बाद निर्देश दिया जाता है कि छात्र छात्राएँ https://www.abc.gov.in ये जो है एक लिंक दिया गया है, एक वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अकाउंट बना सकते हैं। तो ABC अकाउंट जो बनाने का रहा है उसका एड्रेस दिया गया है https://www.abc.gov.in। इस पर जाकर आप एकेडमिक बैंक अकाउंट बनाएंगे। एकेडमिक बैंक अकाउंट जैसे ही बन जाता है उसके बाद छात्र http://google.com, फिर फॉर्म है /D है 1B, ये जो एड्रेस दिया गया है, जैसे ही आप ABC ID बनाएंगे उसके बाद फिर ये गूगल डॉक्यूमेंट पर आपको, गूगल सीट पर आपको डॉक्यूमेंट फिर भरना है, जिससे कि आपका सभी महाविद्यालय का अलग अलग रहेगा गूगल फॉर्म, और उसके द्वारा महाविद्यालय को मिल जाएगा।
साथ ही लिख रहा है कहता आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने स्तर से छात्रों के बीच इस आशय का सूचना प्रसारित करें ताकि छात्र छात्रा अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अकाउंट अनिवार्य रूप से दिनांक 7/9/2024 तक बना लें। छात्रों का सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म ABCID बिना नहीं भरा जा सकेगा। अब हम थोड़ा सा ये समझाते हैं आपको कि देखिए एक तरह से ये चीज़ है कि जैसे आपका जो भी मान लीजिए कि आप जैसे कोई भी पास होते हैं तो आपका जो मार्क्स जैसे इंटर आपने पास किया होगा, डॉक्यूमेंट आया होगा या 10th पास किया होगा, तो आप एक घर में एक तरह से कहीं पर फाइल में या फोल्डर में सारा डॉक्यूमेंट को आप रखते हैं। सूचनाओं का जितना भी आपका जो डॉक्यूमेंट मार्कशीट ये जो है तो वो फाइल या फोल्डर में रखते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो एक तरह से ये भी जो ABC अकाउंट है ना, ये एक तरह से स्टोर है, स्टोर करना है। ABC अकाउंट जो बनेगा उसमें स्टोर होगा। एक तरह से और समझ लीजिए कि ये एक तरह से बैंक जो होता है ना, जो आपके पैसों का जो जमा करते हैं, आपका जो रिकॉर्ड होता है सब वो अकाउंट जो खुलाते हैं, जिस बैंक में खुलाते हैं वहाँ पर सारा चीज़ रहता है। एक तरह से और समझाते हैं जो डीपली मैं समझा हूँ कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या। तो एक तरह से और ये समझ लीजिए कि यह एक वर्चुअल स्टोर हाउस है। ठीक है, वर्चुअल स्टोर हाउस है जो हर स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड रखेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो डिजिटली रूप से यह अकाउंट बनेगा जो कि स्टूडेंट के हर डेटा को रखेगा। तो मैंने बोला कि कोई भी जैसे कि आप एक बचपन उदाहरण ले लीजिए कि जो आपका पैसा रहता था तो एक मिट्टी का घड़ा जिसको बनचुकड़ी बोलते थे, उसमें पैसा रखते थे, स्टोर करते थे। तो वो एक तरह से ऑफलाइन हम लोग जाते थे, पैसा उसमें रखते थे और जब भी कभी निकालना होता था तो उसी से फिर निकालते भी थे। तो टोटल स्टोर रहता था, तो मतलब एक स्टोर करने का साधन। तो ये वर्चुअल स्टोर हाउस होगा, ABC अकाउंट होगा जो वर्चुअल स्टोर हाउस होगा, जो डिजिटली रूप से जो हर स्टूडेंट का डेटा को रिकॉर्ड को रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। देखिए जैसे कि पाटलिपुत्रा हम विश्वविद्यालय हम लोग को भेजा है कि जो भी संबंधित महाविद्यालय हैं, स्नातकोत्तर विभाग है, तो वो अपना बच्चों को इसमें अकाउंट में रजिस्टर्ड करवाइए। तो उसके पहले विश्वविद्यालय भी इसमें रजिस्टर्ड हुई है, तभी फिर उसके अंतर्गत फिर वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं या जो भी कॉलेजेस जो इसके अंतर्गत आते हैं वहाँ भी डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे देखिए यदि कोई स्टोर होने का बहुत, चूँकि देखिए जो भी ये चीज़ें हो रही है, नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत जो लागू हुई है, उसके तहत जो हम लोग अभी पूरे बिहार में भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS की जो के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है और भी चीज़ें जो हो रही है उसके तहत जो सेमेस्टर वाइज है। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो भी रिकॉर्ड इसमें जो अपडेट रहेगा, क्रेडिट जो अपडेट रहेगा, जो भी है वो विश्वविद्यालय क्रेडिट या कॉलेज क्रेडिट जो देगा उसमें सारा रिकॉर्ड अपडेट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उससे टाइम पीरियड के हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। अब जैसे कि मान लिया कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ता है अब बीच में छोड़ देता है तो उसको उसके हिसाब से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च पेपर के साथ डिग्री ये मिलता है। जैसे मान लिया कि आप फर्स्ट ईयर पास कर लिए और अभी पढ़ने का नहीं है, पढ़ाई छोड़ दिए, तो फर्स्ट ईयर जैसे ही पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सपोज डेट उसी तरह जैसे कि मान लिया जाए कि आप कंप्यूटर सीखते थे या कंप्यूटर सीखे होंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन से, CCA सीखे होंगे या DCA सीखे होंगे कोई भी, तो देता है ना 6 महीना सर्टिफिकेट, 1 महीना सर्टिफिकेट वो। तो यदि आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक कर रहे हैं या स्नातकोत्तर कर रहे हैं तो 1 वर्ष जैसे ही पार होता है तो उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप हो सकता है 2 साल पढ़ लिए हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, उसी तरह 3 साल अगर पढ़ लेते हैं तो डिग्री दी जाएगी। मतलब एक तरह से ये कॉमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा, स्टूडेंट इसके कस्टमर होंगे। यही एक तरह से जान लीजिए कि जो भी आपका रिकॉर्ड है या क्रेडिट है वो इस अकाउंट के जरिए कॉमर्शियल बैंक की तरह आपका ये रिकॉर्ड रखेगा। और जब भी आप जैसे कि पढ़ाई पढ़ लिए, भी 1 साल पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, फिर बाद में आके पढ़िएगा तो वो आपका डेटा वो तुरंत वहाँ से कैच कर लेगा।
एकदम जैसे बैंक में जैसे 2 महीना पहले जमा किया, 2 महीने के बाद फिर जमा कर रहे हैं तो वो टोटल रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है कि इतना पैसा है, इतना ये है। तो उस तरह से ये कॉमर्शियल बैंक की तरह है और स्टूडेंट इसके ग्राहक होंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि काम एक ये भी है कि काम ये कैसे काम करेगा ABC बैंक, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक कर रहे हैं तो कैसे काम करेगा, तो यह एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट अकाउंट खोला जाएगा, जो कि हम यहाँ जो सूचना में निर्गत है, यहाँ सूचना जो आपको बताया गया कि इसमें जो ये HTTPS ऑब्लिक डबल ये है स्लैश है www.abc.gov.in पर, इसमें जो आप अकाउंट खोलेंगे इसके बाद एक स्पेशल ID और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का पालन करना होगा। जो भी इसका प्रोसीजर है उसका पालन करना होगा, उसका आपको स्टेप बाय स्टेप एक PDF भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आया होगा टेलीग्राम के माध्यम से ये भी, तो आप इसके तहत भी आप वो देख सकते हैं और इसका पालन करिएगा। और उसी के तहत स्टूडेंट का एकेडमिक अकाउंट जो भी है वो उस शिक्षण संस्थान स्टूडेंट के उनके द्वारा किए जा रहे पाठ्यक्रम को क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे ये अकाउंट आपका बन जाएगा, आप गूगल सीट भर जाएंगे, कॉलेज को भी मिल जाएगा, तो जो भी आप पास होंगे और क्रेडिट जो आएगा वो उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके तहत अभी हम बताए हैं कि इसके तहत एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे एंट्री मिलेगी, ये भी है। और जो बताएं कि अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ लिए फिर छोड़ दिया, फिर आप आने पढ़ने के लिए सोचे, तो ये नई शिक्षा नीति में ये संभव है। जैसे कि इसके तहत एक बार पढ़ाई छोड़ने पर दोबारा कैसे एंट्री मिलेगी, तो ये इसका ये भी बताता चलो कि ये सारी प्रक्रिया नई शिक्षा नीति को लचीला बनाने के लिए यह स्कीम लाई गई है। इससे स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त मिलेगी, समझ गए। स्टूडेंट के पास कॉलेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन होगा। जैसे हम पीछे पर बताएं कि इसमें आपका मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर पास क्लियर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर पास करते हैं तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर पास करते हैं तो डिग्री, और फोर्थ ईयर पास करते हैं तो रिसर्च पेपर के साथ डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अब इसमें यह है कि स्टोर क्रेडिट करने का पीरियड क्या है, कितना साल है, तो इसमें 7 साल तक स्टोर क्रेडिट किया जाएगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अब ये एक चीज़ और भी अगर है फिर से बता दें कि ABC का काम क्या होंगे, तो ABC रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्रेडिट का स्टूडेंट के अकाउंट में जमा करेगा। यह UGC के दिशा निर्देश जो मापदंड के मुताबिक क्रेडिट को मान्य करेगा। ये जो भी बैंक है सिर्फ संस्थान द्वारा दिए गए क्रेडिट को स्वीकार करेगा। जैसे जो आपका आया मार्कशीट आया या जो कुछ भी आया, तो उसमें जो क्रेडिट आया नंबर, तो वो आपके संस्थान या यूनिवर्सिटी जो भी है वो उसमें डालेगा, वही स्वीकार ही नहीं कि स्टूडेंट डाल देगा तो उसका भी हो जाएगा। इसलिए इसका एक मतलब कहें ना, एक तरह से बहुत अच्छा ये बनाया गया नया शिक्षा नीति, जो सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब इसमें ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से कोर्स शामिल किए जाएंगे। तो एक बात बताते चलो कि UGC से सभी हायर इंस्टीट्यूशन के जो भी कोर्सेज हैं वो तो मान्य होंगे ही, इसके साथ साथ मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, ये प्रोफेशनल कोर्स में भी कर सकेंगे। तो यही है ABC अकाउंट। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अति आवश्यक है, समझ गए। क्योंकि ये अकाउंट एकदम निश्चित रूप से खोलना है और 7/9/2024 तक बना लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वो जो HTTPS जो है www.abc.gov.in पर जाइएगा और उसके बाद टोटल एक ID ABC ID बन जाएगा अकाउंट, और उसके बाद फिर गूगल सीट पर आप भर दीजिएगा। और फिर जब फाइनल करिएगा तो आधार कार्ड जैसा जितना साइज रहता है उसके तहत इतना एक कार्ड निकलेगा। अगर आप सक्षम है तो उस कार्ड को आप लेमिनेशन भी करा लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं। आप नहीं तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े या बड़े से या किन्हीं से जो भी कंप्यूटर चलाते हैं या लिंक पर फॉलो करके आप कर सकते हैं। और वो कार्ड हमेशा आपको रखना है, वो एक तरह से समझिए कि बहुत ही बहुउपयोगी है हमेशा के लिए, जिसके तहत आप अगर बीच में पढ़ाई भी छोड़िएगा तो उसका ज़रूरत होगा। तो एक तरह से वो बना लें। अगर फिर भी कन्फ्यूजन कुछ हो तो आप अपने वर्ग शिक्षक या महाविद्यालय संस्थान ये सब से जाके आप मिल सकते हैं। अब हम बस यही है इसका कंक्लूजन, और बहुत जल्द से जल्द आप लोग ये कर लीजिए। धन्यवाद।